श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव भगवान की जय। प्रिया प्रीतम लाल की जय। यमुने महारानी की जय। श्री धाम वृंदावन। वृंदावन की महिमा, ब्रज भूमि की महिमा अकल्पनीय है। कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो। इसी प्रकार से कि जहाँ श्री कृष्ण वहाँ ब्रज। ब्रज वृंदावन ब्रज भूमि की जो महिमा है ये साधारण महिमा नहीं है। ब्रज भूमि में ब्रज का महत्व तो इतना बड़ा है कि हर कोई रसिक, हर कोई व्यक्ति इसके विषय में नहीं जान पाता है। ब्रज भूमि में एक बार कोई बाहर के व्यक्ति घूमने के लिए आए। रहने वाले पंजाब के थे। ये एक सत्य घटना है। 30-40-45 साल पुरानी घटना है। उस समय वृंदावन में केवल वन ही वन था। घर द्वार तो थोड़े बहुत थे। तुलसी का वन भी था। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लताएं, कदम के वृक्ष थे। परंतु आज के समय में लोगों ने वृंदावन की दुर्गति कर दी। मन बड़ा व्यथित होता है, बड़ा कष्ट पाता है। वृंदावन में आते तो घूमने के लिए, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, यमुना मैया के दर्शन करने के लिए, गिरिराज परिक्रमा करने के लिए, वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए। पर लेकिन वृंदावन में आकर के सोचते हैं यहाँ जगह ले लें, यहीं रह जाएं, यहीं कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। जब भाव रहता है लोगों में तब आते हैं, और जब लोग आकर के बस जाते हैं फिर भाव को भाव अनकाल से हो। भाव गया तेल लेने के लिए। ना तो ब्रजवासियों में भाव उन लोगों का हो पाता है, फिर सब भाव धीरे धीरे मिट जाता है। ना वृंदावन के प्रति, ना रज के प्रति, ना यमुना के प्रति। ना जाने कहां कहां से लोग आकर के वृंदावन में आकर के बस जाते हैं। वृंदावन की दिशा और दशा दोनों को ही बिगाड़ करके रख दिया लोगों ने। भगवान का भजन करना है तो भजन करने का तात्पर्य ये नहीं है कि यहां करके आप बिल्डिंग बना लो, यहां होटल खोल लो, यहां दुकानें चलाओ, व्यापार चलाओ। ये ब्रज भूमि है, ये भजन की भूमि है, प्रेम की भूमि है, साधना की भूमि है। कृष्ण को प्राप्त करना है, प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है तो वृंदावन को वृंदावन ही रहने दो, ब्रजवासियों को ब्रजवासी ही रहने दो। ब्रजवासियों को कष्ट होता है या यमुना मैया को कष्ट होता है, इसमें गंदगी होती है, वृंदावन में गंदगी फैलती है, तो ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है। ये दुष्ट जीवात्मा कहां से आकर के मेरे ब्रजधाम में बस गए, मेरी रज को अपवित्र कर रहे हैं। इस रज के लिए बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भी, अपितु शिव जी, ब्रह्मा जी आ करके कन्हैया के समय में लोट लगाते हैं। एक बार तो मुक्ति ने कन्हैया से पूछी कि हे गोपाल, आपने जो ब्रज रज खाई है, मिट्टी खाई है, अपनी तो मुक्ति कर रहे हो प्रभु, अपितु मेरा उद्धार कर रहे हो, परंतु मेरी मुक्ति कैसे हो गई? तो कन्हैया कहने लगे। और मुक्ति ने पूछा गोपाल से, कृष्ण से, कि मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। हे गोपाल, हे प्राण वल्लभ, श्याम सुंदर, मेरी मुक्ति कैसे होगी?
ऐसा कोई उपाय बताओ। तो कन्हैया कहने लगे कि पड़ी रहो या गैल में साधु संत सब जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो सहज मुक्ति है जाए। हे रजरानी, तो वृंदावन की रज में, ब्रज की रज में यूं ही लेटी रहे। जब साधु संत, भगवंत, ब्राह्मण आदि मेरे प्रेमी जन, रसिक जन, भक्त जन मेरे भाव में आकर के विभोर होकर के परिक्रमा करेंगे ब्रज धाम की, 84 कोस की, वृंदावन के, गोवर्धन की, तो तू उड़ उड़ करके उनके मस्तक पे लगेगी, उनके सिर पे लगेगी, तो तेरी सेहत में मुक्ति है जाएगी। तो भजन के माध्यम से ब्रज गलियों में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। और धूल कहाँ कहाँ के लगती है शरीर में, हमारे एक एक बदन में। जब जब धूल मेरे आँखों पे आई, जब जब धूल, जब जब रज मेरी आँखों पे आई, आँखों पे आई मेरे पलकों पे आई, मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आई, मैंने भजन गाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आवे, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे पैरों पे आवे, मैंने परिक्रमा, ब्रज परिक्रमा लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज गलियों में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन में ब्रज रज का महत्व तो समझें, वृंदावन को वृंदावन ही रहने दें भैया। ऐसे रहोगे आ आकर के बस जाओगे ना, तो उद्धार होने वाला नहीं है। आप तो आकर के बस गए, भाव तो फिर रहा नहीं, भाव कहाँ रह गया। तो भक्त आकर के, पंजाब के भक्त थे, वृंदावन में रहते थे, और वृंदावन में जब बिहारी जी के मंदिर में रहते थे और अपने हर अमावस्या को अपने घर जाते थे लौट करके। एक छोटी सी बेटी थी उनकी, 7-8 साल की। बोले पिताजी आप वृंदावन जाते हो, क्यों नहीं वृंदावन में कोई ऐसा उपाय करो जो हम वृंदावन जाके बस जाएं। बोले कि बेटी वृंदावन रहने वाली वस्तु नहीं है, वृंदावन में तो केवल दर्शन करो ठाकुर जी के और अपने घर में आ जाओ। बोले कि नहीं, आप एक काम करो, 2-4 साल बाद आप मेरा विवाह वहीं ब्रज में करवा दो, जिससे कि आप जब भी वृंदावन में घूमने आओगे, दर्शन करने आओगे, तो आप मेरे पास में कुछ दिन तो रुक सकते हो, इस बहाने से मेरा विवाह हो जाएगा ब्रज में। बोले कि ठीक है बेटी, आपने बहुत अच्छा कहा। तो वह भक्त आए वृंदावन में, अपने लोगों से जान पहचान हो जाती है ब्रज में। बोले कि भैया हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, विवाह योग्य बेटी हो चुकी है हमारी। बोले कि ठीक है, बहुत सुंदर कन्या बेचारी, पढ़ी लिखी भी थी, ब्रज में विवाह कर दिया। अब उस बेटी ने आज तक विवाह से पहले बिहारी जी के दर्शन नहीं करे, बहुत इच्छा थी उसके मन में। तो एक दिन अपने पति से बोली कि प्राण वल्लभ, ब्रज मंडल में सभी लोग जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो मेरा भी मन है मैं भी जाऊं। तो वह ग्वाला बोला ठीक है देवी, चलो आज बिहारी के दर्शन करने चलते हैं। आए पूनों को परिक्रमा करी वृंदावन की,
तो अपने ये ग्वाला जो है दर्शन करके अपने घर में आ जाता है। एक दिन अपनी पत्नी को लेकर के वह रास्ता में जा रहा है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बहुत भाव था उस महिला के अंदर, उस बेटे के अंदर, गोपिका के अंदर। तो ब्रज में ब्याह की, ग्वाला के साथ में विवाह कर लिया तो गोपी बन गई। अब ठाकुर जी का ध्यान करते हुए दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, आगे आगे पति, पीछे पीछे पत्नी चल रही है। तो क्या देखती है थोड़ी देर में कि एक छोटा सा ग्वाल बाल, सांवला सलोना, मस्तक पर मोर पंख था, हाथ में बंसी लिए हुए, और गोपी के सामने आकर के खड़ा हो गया। गोपी ने उसको देख के घूंघट कर लिया। फिर आगे जाकर के फिर उसको ठाकुर जी दर्शन होने लगे ग्वाल बाल के। और ठाकुर जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, वो आगे से ऐसे चली जा रही है, ठाकुर जी पीछे बैक होते जा रहे हैं। उसने कहा अपने पति से, अजी सुनते हो? बोला कि हाँ देवी। देखना ये छोटा सा बालक है, ये मेरे बार बार में आता है सामने और कहता भाभी अपना मुख दिखा दे, अपना मुंह दिखा दे। बोले कहाँ है देवी, कौन है? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। बोल के ये खड़े तो हैं। वहां से भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं और बिहारी जी के मंदिर में जो ही प्रवेश करते हैं, आकर के पर्दा खुलता है बाके बिहारी जी का, तो वह गोपी क्या दिखती है कि साक्षात वही मुरली मनोहर श्याम सुंदर बिहारी जी बन करके सामने खड़े हुए हैं। अब तो गोपी कहती है हे भगवान, ये वही ग्वाला है जो आज बिहारी जी के रूप में खड़े हैं। आश्चर्य होता है उसको, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति से कहती है कि प्राण वल्लभ, ये वही बालक है जो बार बार में आकर के मेरे सामने मुझसे कह रहा था भाभी अपना मुख दिखा दे। उस ग्वाला ने उस गोपी के पैर पकड़ लिए, बोल के भाग्यवान तू धन्य है जो कि तुझे श्री कृष्ण के उस परम पिता परमात्मा बांके बिहारी के दर्शन हुए हैं। और वह गोपी कहने लगी अब तो मैं वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। बोले कि नहीं देवी, जैसा आप चाहो ऐसा करो। ग्वाला अपने घर आ जाता है। इस प्रकार से ये वृंदावन का महत्व है। ब्रज का महत्व समझने के लिए बुद्धि को जगाना पड़ता है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, कितने अनेक जन्मों के हमारे जब पुण्य होते हैं तब हमें ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करने के लाभ प्राप्त हो पाता है। तो ये सत्य घटना है बांके बिहारी जी की। मैं अपनी वाणी को ही विश्राम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, प्रिया प्रीतम की जय हो।